एक बार की बात है, एक गांव में चुड़ैल रहा करती थी। वो दिन में गांव से दूर जंगल में चली जाती थी और रात होते ही गांव में रोजाना चक्कर लगाया करती थी और जो भी आदमी उसे मिलने आता उसको मार डालती थी। ऐसा ही चलता रहता है। एक दिन चुड़ैल रात के समय में एक महल के सामने जाती है। महल के सामने एक बहुत बड़ा मैदान था। वहाँ चुड़ैल जाती है। वाह, कितना बढ़िया महल है। लगता है कोई बड़ा अमीर आदमी रहता होगा। और सामने कितना खूबसूरत और ब्यूटीफुल बागीचा है। चलो, मैं बगीचे की तरफ जाती हूँ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कोई तो यहाँ मौजूद है। चुड़ैल देखने के लिए आगे जाती है। एक दरख्त के पीछे छुपकर चुड़ैल देखती है। ये आदमी कौन है और क्यों खड्डा खोद रहा है? समझ नहीं आता ये क्या कर रहा है। चुड़ैल यहाँ खड़ी खड़ी देख रही थी। वह आदमी लगातार खड्डा खोद रहा था। चुड़ैल चुपके से सारी चीजें देख रही थी। जैसे ही खड्डा पूरा हो जाता है तो वह आदमी एक लाश को दफन करता है और उस पर मिट्टी डाल देता है। अरे वाह, अब मेरा काम हो गया। अब तो मेरे जलसे ही जलसे हैं। अब मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं अकेला मजे से जिंदगी गुजार लूंगा। अरे, एक काम तो भूल गया मैं। इस पर तो गुलाब का फूल लगाया ही नहीं। चलो जल्दी से गुलाब का फूल लगा देता हूँ। उसके बाद वह आदमी मिट्टी के ऊपर गुलाब का फूल लगा देता है। चलो, बहुत ही अच्छा हो गया कि किसी को कोई पता भी ना चला और मेरा काम भी हो गया। चलो अब आराम से बंगले में सो जाता हूँ। जैसे ही वह जाने लगता है कि पीछे से चुड़ैल आ जाती है। अरे तू कहाँ जाएगा? तुझे किसी ने देख लिया है। तुझको पता भी नहीं है, लेकिन अब तू भी यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। अरे तू तो चुड़ैल है और तू यहाँ कैसे आई? क्या तूने सब कुछ देख लिया? हाँ, मैंने सब कुछ देख लिया, लेकिन लोगों को मारने का काम तो मेरा है। तुम ऐसा क्यों करते हो? और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि लोगों को जमीन में गाड़ देने के बाद एक फूल भी लगाते हो। उससे तो यह लगता है कि जितने फूल हैं, उसके नीचे लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। चुप हो जा, सब कुछ मुझे समझ में आ गया। मैं सही कह रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है। चुप हो जा, मैं एक चुड़ैल हूँ, इंसान नहीं हूँ, इसलिए मैं सब कुछ जानती हूँ। सच सच बता, तूने कितने लोगों को मारा है और क्यों मारा है? जल्दी बता। सिर्फ 3 लोगों को मैंने मारा है। इसीलिए बगीचा के बीचों बीच 3 ही फूल नजर आते हैं। ये तीनों कौन थे और क्यों मारा है? ये तीनों मेरे भाई थे और मेरे मारने की वजह एक ही थी कि पूरा बंगला मेरे लिए हो जाए और पूरा गार्डन भी मेरे हिस्से में आ जाए, ताकि इस प्रॉपर्टी में किसी का भी हिस्सा ना रहे। लेकिन अब तो मुझे बता के मैं तुझे मार दूं तो ये प्रॉपर्टी किसकी होगी? नहीं, ऐसा मत करना। नहीं, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। तू ऑलरेडी 3 लोगों को मार चुका है। तुझे छोड़ने में क्या फायदा? तुझे मारूंगी तो मुझे एक दोस्त मिल जाएगा। क्या मतलब दोस्त का? इतने में चुड़ैल उसको धक्का देती है और मार डालती है। वह आदमी मरने के बाद भूत बन जाता है। दोस्त का मतलब तो अब मैं समझा कि मुझे मारकर मुझे भूत बना दिया तूने। कब से मैं अकेली इधर उधर भटक रही थी। अब मैं अकेली नहीं रहूंगी, तू भी मेरे साथ रहेगा। अरे तू तो बड़ी मतलबी निकली। अब पछताने से क्या फायदा? अब तो आगे का सोच। ये सब भूल जा अब। मेरी एक बात सुनो, तुम्हारा यह आइडिया बहुत मुझे पसंद आया। एक को मारकर जमीन में गाड़कर उस पर फूल लगा देंगे। इस तरीके से हम काम करेंगे तो यह पूरा मैदान फूलों का बगीचा बन जाएगा और मुझे फूलों का बगीचा बहुत पसंद आता है। इससे तो हमारा क्या फायदा होगा? मैं जिंदगी में लोगों को इसलिए मार रहा था कि उनके मरने के बाद मुझे उनकी प्रॉपर्टी मिलती थी। अरे अभी भी मारने का फायदा है कि हम लोगों को मारेंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी। तो चल ठीक है, आज ही से यह काम हम शुरू कर देंगे। लेकिन मेरी बात सुन, पूरे दिन हमें इसी बगीचा में रहना है और जब रात हो जाए तो मैं यहाँ रहूंगी। तुम अकेले ही गांव में घूमकर किसी इंसान को पकड़ कर लाओगे और हम यहाँ उसको मार करके गाड़ देंगे और उस पर फूल लगा देंगे। मैं रात को अकेले गांव में जाऊं और लोगों को पकड़ कर लाऊं? तुम तो सिर्फ यहाँ बैठी रहो। तुम्हें भी मेरे साथ आना चाहिए ना।
मैं तो कई दिनों से यही करती रही हूँ, इसलिए तुम अकेले जाओ। ठीक है, आज ही से हम ये काम शुरू कर देंगे। फिर तो क्या था, रोजाना रात को भूत गांव में जाता और किसी इंसान को किसी न किसी बहाने से पकड़कर बगीचा में ले आता और उसको मार करके जमीन में गाड़ देता। फिर उस पर चुड़ैल एक फूल लगा देती। बस यही रोज चलता रहता है। एक दिन भूत चुड़ैल से कहता है, अब मैं रात को गांव में जाकर किसी इंसान को नहीं लाऊंगा। अरे क्या हुआ? मेरी बात सुनो, गांव में बात मशहूर हो गई है कि रात में कोई भूत आता है और लोगों को ले जाता है। इसलिए गांव वालों ने कई तांत्रिकों को जमा किया है जो रात में इधर उधर घूमते रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो हम दोनों को पकड़ कर ले जाएं। नहीं, मेरी बात सुनो, हमारे पूरे मैदान में फूल लग गए हैं। कितना सुंदर बगीचा नजर आता है। अब सिर्फ एक ही जगह बाकी है, इसलिए तुम आज ही रात को एक इंसान को पकड़ कर ले आओ। बस उसके बाद हम नहीं जाएंगे। चलो ठीक है। रात होते ही भूत गांव में घूमने लगता है। कोई भी आदमी नजर नहीं आता है। आखिर थक हार कर एक तरफ खड़ा हो जाता है। मुझे तो लगता है आज कोई इंसान मुझे नहीं मिलेगा। सारे लोग चौकन्ना हो गए हैं। थोड़ी देर के बाद एक लड़की नजर आती है। अरे वाह, वो लड़की जा रही है। चलो एक शिकार तो मिल ही गया। भूत उसके पीछे दौड़ता है और उस लड़की के सामने पहुंच जाता है। बचाओ बचाओ, सच में भूत आ गया, बचाओ मुझे। लोग सही कह रहे थे, सच में गांव में भूत आता है। अरे मेरी गलती हो गई, घर से अकेले नहीं निकलना चाहिए था। अरे है कोई बचाने वाला? तुझे कोई बचाने वाला नहीं आएगा। खामखा चिल्लाना बंद कर दे। लड़की चिल्लाई जा रही थी कि कोई बचाने वाला आ जाए, और भागने का तो कोई चारा ही नहीं था। भूत उसे कंधे पर उठाकर चलने लगता है। सीधा अपने गार्डन में पहुंचता है। ले, तेरे लिए मैं एक सुंदर लड़की लेकर आया हूँ। अब जल्दी से उसको मारकर जमीन में गाड़ दे। अरे वाह, अपने गार्डन में आखिरी इंसान एक प्यारी लड़की बनेगी। चलो ठीक है। अरे मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। क्या हम तुझे ऐसे ही छोड़ देंगे? अरे कैसी बात कर रही है तू? अब तेरी यह आखिरी रात होगी। अरे लड़की, तू छोड़ने की बात कर रही है। कितनी मेहनत के बाद मैंने तुझे पकड़ा है। आधी रात तक कोई इंसान मुझे नहीं दिखाई दिया। आधी रात तक मैं ठंडी में ठिठुरता रहा। क्या अब मैं तुझे छोड़ दूं? जल्दी तू उसे मारकर जमीन में गाड़ दे। जल्दी करो, सुबह का उजाला होने वाला है। अरे भूत, ये हमारे गार्डन का आखिरी इंसान है, इसलिए हमें कुछ बातें कर लेनी चाहिए। ए लड़की, पहले मैं तुझे मारूंगी, तुझे जमीन में गाड़ दूंगी और जमीन पर एक बेहतरीन फूल लगा दूंगी। फिर मेरा गार्डन बहुत ही खूबसूरत दिखेगा।